सभी साथियों को नवबुद्धाई और जय भीम। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे फादर्स डे की, जो कि संपूर्ण विश्व में 17 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वर्तमान समय में जो वृद्ध आश्रम है, जहाँ पर उनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है। वृद्ध माता पिताओं की दयनीय स्थिति को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि इस पर अपने विचार लोगों के समक्ष रखने चाहिए, क्योंकि हमें भी इस बात का शायद एहसास तब होता है जब हमारे बच्चे हमारे बराबर हो जाते हैं और हमें कहते हैं कि आप कुछ नहीं समझते। कहने का तात्पर्य है, फादर्स डे पर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि पिता के प्रति बच्चों का क्या कर्तव्य है और एक पिता किस प्रकार से अपने बच्चों की परवरिश करता है। बदले में वो उनसे कोई विशेष अपेक्षा नहीं रखता है, केवल ही चाहता है कि वो उनके साथ परिवार में रह सकें और सुख दुख में बच्चे उनकी मदद कर सकें। जब वो बुज़ुर्ग हो जाएं, चलने में असमर्थ हो जाएं, आर्थिक रूप से आप पर निर्भर हो जाएं, तो आप उनका उसी बखूबी से ध्यान रखें जिस प्रकार से बचपन में आपका उन्होंने ध्यान रखा था। इस फादर्स डे पर चर्चा करने का दूसरा उद्देश्य ये है कि देश में दिनों दिन वृद्ध आश्रम बढ़ रहे हैं। लोग सक्षम तो हो रहे हैं आर्थिक रूप से, लेकिन उनके पास समय नहीं है अपने माता पिता के लिए, और मजबूरी भी मान सकते हैं आप इसे। कुछ लोग इसे मजबूरी का नाम देते हैं कि उनके पास समय नहीं है और उन वृद्ध माता पिताओं को वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं। एक कल्पना कीजिए, कल हम भी वृद्ध होंगे और हम भी उस स्थिति में पहुंचेंगे और हमारे बच्चे जब हमें वृद्धाश्रम में छोड़ के आएंगे तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी। तो आज छोटा सा विचार फादर्स डे स्पेशल पर। पिता उस अंबर की तरह हैं जो परिवार की खुशियों के लिए अपना खून पसीना पानी की तरह जीवन भर मुस्कुराते हुए बरसाता रहता है। पैर में उसके चप्पल भी न हो तो उसे कोई गम नहीं, लेकिन बच्चों को महंगे से महंगे जूते पहनाने का सपना वो पाले रहता है। पिता है तो इस संसार के सब खिलौने अपने हैं। पिता है तो माँ की हर हंसी घर में गूंजा करती है। पिता बच्चों का सहारा है, हर बड़ी से बड़ी समस्या से लड़ने वाली ढाल है पिता। जब तक पिता हमारे साथ होते हैं तो कभी इस बात का एहसास नहीं होता है कि घर के महत्वपूर्ण निर्णय हमें स्वयं लेने होंगे। हमारे पास एक ढाल होती हैं, एक सहायक होते हैं जिनके ऊपर हम इसे छोड़ सकते हैं और उनकी मदद से हम बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं। उनके महत्व को वही समझ सकता है जो बुजुर्ग माता पिताओं को अपने साथ रखता है और उनसे सलाह करके हर निर्णय लेता है। परिवार का स्वाभिमान ही पिता। पिता के होते हुए बच्चे कभी अनाथ नहीं होते हैं। पिता के एहसास है कि घर में हमें समझाने और डांटने वाले बैठे हैं, अभी हर समस्या के समाधान में मदद के तैयार हैं हरदम। पिता के अभाव को वो व्यक्ति समझ सकता है जिसके सर से पिता का साया उठ चुका है। खास करके अविवाहित उम्र में जो बच्चे अविवाहित होते हैं, उन बच्चों के हाथ सर से जब पिता का साया उड़ जाता है तो उन्हें इसका वास्तविक एहसास होता है कि पिता क्या चीज़ है। जब यही पिता बूढ़े हो जाते हैं तो हम पिता बन जाते हैं। जब यही पिता बूढ़े हो जाते हैं तो हम पिता बन जाते हैं। तो हमें सही मायने में समझ में आने लगता है पहली बार कि पिता क्या होता है। कि पिता का एहसास तब होता है जब हम स्वयं पिता बनते हैं और हमारे बच्चे जब हमारे बराबर होते हैं और वो हमसे जब प्रश्न करते हैं, तब हमें इस बात का एहसास होता है कि पिता क्या होते हैं। लेकिन न जाने हम क्यों इतने समझदार हो जाते हैं कि इतने कामयाब हो जाते हैं कि उस बूढ़े पिता को अकेले छोड़कर एक नई दुनिया में अपने परिवार बसा लेते हैं।
उस नए घर में उन पिता के लिए, उन बुजुर्ग माता पिता के लिए कोई स्थान नहीं होता है। उनका स्थान वही पुराना घर होता है, वही गांव होता है और वही मोहल्ला होता है। हम उन्हें अपने साथ रखने में अपने आप को असहज महसूस करने लगते हैं। उनके प्रति, उन्हीं बच्चों के घरों में अब उन्हीं बूढ़े पिता के प्रति होती है मजबूरी, तिरस्कार, महंगाई के ताने, पिता के खर्चों को लेकर भाइयों में कड़वाहट, दिनों के हिसाब से पिता का बंटवारा। जिस परिवार में एक से ज़्यादा पुत्र होते हैं वो दिनों के हिसाब से माता पिता का बंटवारा करते हैं, जो एक मानवता के ऊपर एक कलंक है। कई परिवार में ऐसा देखा गया है कि पिता अलग घर में रहते हैं और माता अलग घर में रहती हैं। ये उससे भी ज़्यादा दर्दनाक दृश्य होता है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि एक बार बेटा अपने पिता के हत्यारे को तो माफ़ कर सकता है, लेकिन पिता की संपत्ति को कभी वो नहीं छोड़ सकता है। ये वास्तविकता सत्य है। यदि पिता की प्रति जिम्मेदारी को पूरा करने का अवसर आता है तो हर व्यक्ति पीछे हट जाता है, लेकिन पिता की संपत्ति का जब बंटवारे की बात आती है तो वो पूरी तरह से अदालत के उच्च शिखर तक लड़ने का प्रयास करता है, क्योंकि पिता की संपत्ति की 1 इंच ज़मीन भी वो नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन कर्तव्य के नाम पर वो बहाने बनाता है। उसका बहाना सीधा होता है कि हमारे पिता के विचार हमसे नहीं मिलते हैं, या वो शराब पीते हैं, वो पुराने ख्यालात के हैं, वो रूढ़िवादी हैं और हम मॉडर्न हैं। तो ऐसी आधुनिकता का कोई महत्व नहीं होना चाहिए मेरी दृष्टि से। यही बच्चे जब तक पिता जिंदा है तो उसका सम्मान नहीं करते हैं। यही बच्चे जब तक पिता जिंदा है उसका सम्मान नहीं करते हैं और उन्हें हर एक चीज़ के लिए तरसना पड़ता है, लेकिन जब वह दुनिया छोड़कर चले जाते हैं तो दान धर्म के नाम पर बड़े बड़े आयोजन उनके द्वारा किए जाते हैं। उनके नाम पर मंदिर बनवाया जाता है, धर्मशालाएं बनवाई जाती हैं, हज़ारों लोगों को भोजन करवाया जाता है और समाज की नज़रों में श्रवण कुमार बनने का प्रयास किया जाता है। दुनिया को बताने का प्रयास करता है व्यक्ति कि मुझसे बड़ा आज्ञाकारी पुत्र कोई नहीं है। यदि उसके पुराने इतिहास को देखा जाए कि किस प्रकार से उसने अपने पिता को रखा अपने साथ में वृद्धावस्था में, तो उसके आधार पर हमें निर्णय करना चाहिए। बुजुर्ग पिता उस भगवान के समान होते हैं जो मुंह से तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन दिल से अपने बच्चों के लिए हरदम दुआएं करते रहते हैं। माना कि पिता पुत्र के बीच जनरेशन गैप होता है, ये वास्तविकता है, सत्य है, और ये गैप ही हमारी प्रगति का कारण बनता है। पिता की सोच पुत्र की सोच एक जैसी नहीं हो सकती हैं और यह बहुत ज़रूरी भी है। यही नई सोच तो समाज में नया परिवर्तन लाने का एक कारण बनती है। ये बात मुझे भी जब समझ में आती है जब मेरे बच्चे बड़े होकर मुझसे कहते हैं, पापा आप तो कुछ नहीं समझते हैं। तब हमें वास्तविकता का एहसास होता है कि बच्चे जब हमसे प्रश्न करते हैं कि आप ये नहीं जानते हैं, ये नहीं जानते हैं, ये नहीं समझते हैं और दुनिया कहाँ जा रही है, तो हमें उस चीज़ का एहसास होता है। तो जनरेशन गैप होना एक स्वाभाविक चीज़ है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारी से हट जाएं, पीछे हट जाएं और अपने बुजुर्ग माता पिता को अलग छोड़ दें और उनके प्रति अपने कर्तव्य को भुला दें। हम पिता की बात पर तो 100 प्रश्न खड़े करते हैं, लेकिन तर्क देकर उनकी हर बात को खारिज करने का प्रयास करते हैं। जब भी पिता हमसे कुछ सवाल करते हैं, कोई आवश्यकता बताते हैं उनकी, तो उन पर अनेक प्रकार के प्रश्न खड़े कर देते हैं और प्रयास करते हैं कि उनकी बात को खारिज कर दिया जाए। लेकिन धार्मिक ग्रंथों में जब हजारों साल पहले कही गई बात को कोई तर्क नहीं करते हैं और उसे यूं ही आंख बंद करके अपनाते चले जाते हैं, क्या कोई धार्मिक परंपरा समय के अनुसार नहीं बदलनी चाहिए? जब पिता की बात को तो हम मानने को वर्तमान समय में तैयार नहीं हैं, जो कि साक्षात भगवान का रूप है, लेकिन धार्मिक आधार पे जो परंपराएं बनी हैं उन्हें यूं ही अपनाते रहते, उस पर कोई तर्क नहीं करते। पिता की हर बात पे तर्क करते, क्योंकि पिता वो वास्तविक भगवान है जो हमें हर गलती पे डांटते हैं, लेकिन भगवान हमें नहीं डांट सकते। शायद यही एक कारण है कि हम अंधानुकरण में फंसे हुए हैं, डूबे हुए हैं।
ये समस्या उन घरों में अधिक होती हैं जिनके एक से अधिक पुत्र होते हैं और पिता के पास कोई पैतृक संपत्ति नहीं होती है, उनके पास न तो कोई पेंशन होती है। कई घरों में हम देखते हैं कि 70 से 80 वर्ष की आयु में भी माँ बाप अकेले गांव में रहकर या अलग रहकर अपना जीवन निर्वाह स्वयं करने को मजबूर हो जाते हैं। आज के दौर में लोग 50,000 रुपये का कुत्ता पालना और उसका खर्च उठाने में कोई हिचकिचाहट नहीं रखते हैं। 50,000 के 30,000 रुपये के महंगे से महंगे कुत्ते पालने के शौक बनाए। एक ज़माने में लोग गाय को पाला करते थे, लेकिन आजकल कुत्तों को पालते हैं, उनका बहुत अच्छी परवरिश करते हैं, उन पर अच्छा पैसा खर्च करते हैं। लेकिन जब अपने माता पिता पे पैसा खर्च करने की बात आती है तो वो बिल्कुल इनकार कर देते हैं। उनका खर्च, कुत्तों पर उठाए जाने वाले खर्च में नहीं हिचकिचाते हैं, लेकिन अपने बुजुर्ग माँ बाप को अपने साथ रखने में कतराते हैं, उनका खर्च उठाने से मना कर देते हैं। हर बुजुर्ग पिता को आपके बंगले से, उसकी अपनी आपकी कार से, जायदाद से, ऊंचे बड़े पद से कोई लेना देना नहीं है। आप कितना अधिक अर्न करते हैं, कितने बड़े अधिकारी हैं, कितने बड़े बंगले में रहते हैं, कितनी बड़ी कार आपके पास है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। वह आपके साथ सिर्फ रहना चाहते हैं। आप रोज़ाना उनके साथ बैठकर कुछ समय गुजारें, इतना सा वो चाहते हैं। उनके अनुभव आप सुने और प्रेम के साथ उन्हें अपने साथ बिठाकर भोजन कराएं। यही सबसे बड़ा पुण्य है और इससे ज़्यादा अपेक्षा शायद उनकी नहीं होती है। हर जवान होते हुए बच्चे के सबसे बड़े शत्रु पिता होते हैं। हम भी जीवन में देखते हैं, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं और हमें वो अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। कारण एक सीधा सा है कि कोई भी पिता अपने बच्चों को गलत दिशा में जाता हुआ नहीं देख सकता है। जब भी कोई छोटा भी गलत कदम उठाता है तो तुरंत उसे टोकता है, क्योंकि वो पूंजी है जिसे हमें भविष्य के लिए संवारना है। इसलिए कोई भी पिता हो या माता हो अपने बच्चों को गलत दिशा में जाता हुआ नहीं देख सकती है। उन्हें टोकना एक मजबूरी बन जाती है। और कोई भी बच्चा जब 17 से 18 वर्ष का होता है तो किसी भी प्रकार के रोक टोक को बर्दाश्त नहीं करते हैं। जो भी उसे टोकता है वही उसे अपना शत्रु दिखाई देता है। एक स्वाभाविक बात है, लेकिन इस साइकोलॉजी को, मनस्थिति को बच्चों की समझना होगा और उनके हमें अच्छे मित्र बनकर रहना होगा। जब बच्चा 18-20 वर्ष की आयु में होता है तो बच्चों को पिता का टोकना, सलाह देना, समझाना रास नहीं आता है और वह हर स्वच्छंदता पूर्ण कार्य करना चाहता है, लेकिन पिता उसे गलत रास्ते पर जाने से रोकना चाहते हैं। तो वही पिता बच्चों के सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। लेकिन वही बच्चे पिता की उम्र में आते हैं, जब वो स्वयं पिता बनते हैं तो उन्हें पिता के होने का महत्व समझ में आता है। मेरी नज़र में माता पिता किसी भी देवालय में बैठे हुए भगवान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम किसी मंदिर में जाएं या न जाएं, किसी तीर्थ यात्रा पर जाएं या न जाएं, सुबह शाम 1 घंटा पूजा करें या न करें, यदि हमारा शेड्यूल टाइट है या हमारे पास समय नहीं है, वक्त की कमी है, तो हम इन सब चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं। मंदिर जाना है, पूजा करना है, ध्यान करना है, उसके स्थान पर हम जो हमारे मदर फादर हैं उनके साथ बैठकर 1 घंटा गुजारें, तो शायद हमें वहाँ से ज़्यादा अच्छा आशीर्वाद मिलेगा और भगवान भी इस घटना को देखकर अधिक प्रसन्न होंगे। यदि आप मंदिर में समय गुजारते हैं, जाते हैं, यात्राएं करते हैं और अपने पिता के पास नहीं बैठने का समय नहीं है, उनके साथ रहने का समय आपके पास नहीं है, उन्हें साथ ले जाने की आपके पास मजबूरी है, तो ऐसी पूजा पाठ से मेरी दृष्टि में कोई लाभ होने वाला नहीं है। वह भगवान तो हमें अपनी गलती पर डांट भी नहीं सकते, लेकिन माता पिता हमारी हर गलती पर हमें डांट कर सही मार्ग पर लाने का प्रयास हर दम मरते दम तक करते रहते हैं। और इसी कारण से शायद पिता कुछ लोगों को अपने शत्रु दिखाई देने लगते हैं। यही उनका गुनाह बन जाता है। हमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाने के बजाय पहले अपने माता पिता के पास जाना चाहिए और उन्हें अपने साथ भगवान के दर पर लेकर साथ में जाना चाहिए, तो हमें एक साथ दो भगवान के आशीर्वाद प्राप्त होगा। कहने का तात्पर्य है, फादर्स डे पर हमें शपथ लें कि आज से हम अपने परिवार में, अपने आसपास किसी भी बुजुर्ग को यदि देखते हैं तो उनकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करें
परिवार में कभी भी पिता को वृद्धावस्था में अकेला न छोड़ें। हमेशा ये मान के चलें कि मैं एकमात्र पुत्र हूँ अपने पिता का। तभी आप शायद सही मायने में अपने कर्तव्य का निर्वाह कर पाएंगे। जब तक आप सोचते रहेंगे कि आपके पिता के 4 या 5 पुत्र हैं, तो आप उनके साथ कभी न्याय नहीं कर पाएंगे। आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि फादर्स डे पर पिता को एक नया सरप्राइज दें। उन्हें अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर जाएं और अपने साथ बिठाकर भोजन कराएं। अच्छी सी लॉन्ग ड्राइव पे ले जाएं यदि आपके पास समय है, और वो भी नहीं है तो परिवार में एक साथ बैठकर एक थाली में भोजन करें। यही सबसे बड़ी खुशी उनके लिए फादर्स डे के रूप में होगी, क्योंकि जो सपने उन्होंने देखे हैं वो सपने इस खुशी से ज़्यादा बढ़कर नहीं हो सकते हैं। पैसा आता है और चला जाता है, जीवन भर कर्ज लोग पर बना रहता है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि हम पिता के प्रति होने वाले कर्तव्य से मुंह मोड़ लें, उनका दवा पानी पर ध्यान न दें, उनके समय पर देखभाल न करें। क्योंकि पिता किस्मत वालों के साथ रहते हैं और लंबे समय रहते हैं। बदनसीब होते हैं वो बच्चे जिनके बचपन में ही पिता का साया उड़ जाता है। उनसे पूछ के देखिए कि पिता का क्या महत्व है। तो फादर्स डे पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और मैंने जो वाणी रखी, जो बात रखी, शायद आपको समझ में आई हो। और यदि आपको ऐसा लगता है कि ऐसा वास्तव में समाज में हो रहा है और हम फादर्स डे पर शपथ ले सकते हैं कि पिता को अपने साथ रखने से ज़्यादा खुशी किसी चीज़ में नहीं हो सकती है, क्योंकि वही एक व्यक्ति हैं जो हमारी गलतियों पर भी मुस्कुरा देते हैं, हमारी गलतियों को भी छिपा जाते हैं और हमारी हर हार पर हमारे कंधे पे हाथ रख कर कहते हैं कोई बात नहीं अभी हम, और हमें मोटिवेट करते हैं। जन्म से लेकर जब तक वो हमारे साथ हैं तब तक निरंतर उनका एक ही उद्देश्य होता है कि उनके बेटे, उनकी औलाद अच्छे से अच्छे पायदान में पहुँचे और अच्छे से अच्छी कामयाबी हासिल करें। कभी आपका पड़ोसी आपकी कामयाबी पर इतना प्रश्न नहीं होगा, खुश नहीं होता होगा जितनी आपके माता पिता होंगे। इसलिए दुनिया क्या कहती है उसे छोड़िए, आप अपने मन की बात सोचिए और अपने परिवार को एक संबल दीजिए, एक पिता को एक संबल दीजिए कि आप उनके साथ हरदम खड़े हैं। जिस प्रकार से आपको उन्होंने उंगली पकड़ के चलाया, तो वृद्धावस्था में आपका कर्तव्य है कि आप उनकी उंगली पकड़कर चलाएं और उनका सहारा बने। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद।